आज गरीब गोदावरी के घर पर लड़की वाले उसके 10 बेटों को देखने के लिए आए होते हैं, जिसे देख पड़ोसन अन्नपूर्णा शीला आपस में खिचड़ी पकाते हुए। क्या बात है शीला बहन, आज तो गोदावरी के घर के बाहर मंदिर के जैसे चप्पल जूतों की भीड़ लगी पड़ी है। माजरा क्या है? कहीं पर से कोई नया परिवार देखा देखी के लिए तो नहीं आया? अरे मुझको क्या लेना देना बहन, मेरी तो इकलौती बहू ने नाक में दम करके रखा हुआ है, रसोड़े में घुसने तक को राजी नहीं। तभी गोदावरी लड्डू का डिब्बा लेकर दोनों के पास आती है। ये लो शीला बहन, अन्नपूर्णा बहन, मुंह मीठा करो, मेरे लड़कों का रिश्ता पक्का हो गया है, बस अब जल्दी से मेरे घर की बहू आ जाए, फिर मैं भी उनसे सेवा पानी करवाऊंगी। पहले से ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका गोदावरी बहन, आजकल की बहू से 4 दिन चूल्हा चौका करवा लो तो 5वें दिन पक्के तौर से कलेश करती रहती है। और कुछ तो इतनी घर तोड़ू होती है कि सारी सुविधा देने के बावजूद भी पति को लेकर रसोई अलग कर लेती। ऐसे में तुम्हारा तो एक ही कमरा है, 10-10 बहू कैसे गुजारा करेंगी? अन्नपूर्णा बहन ऐसा नहीं है, बहू को जिस ढंग से रखो उसी हिसाब से रहन सहन में ढल जाती है, और मेरी तो 10 बहू एक साथ आ रही है, कोई न कोई तो रोटी बनाकर दे ही देगी। वेल प्यारे दर्शकों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटका होना तो बड़ी आम बात है। देखना ये था कि गोदावरी की 10 बहुएं कुशलता से रसोई संभालने की उम्मीद पर खरी उतरेंगी या फिर कहीं कमरे वाले ससुराल की रसोई को लेकर खिचड़ी पकेगी। थोड़े दिनों बाद गोदावरी रजनी, ललिता, सुधा, नीतू, आम्रपाली, मंगला, कुसुम, केसरी, कविता, आशा को शादी करवा कर ले आती हैं। बहुओं तुम सब दरवाजे पर खड़ी हो, मैं अभी चावल का कलश आरती की थाली लेकर आती हूँ। तभी पड़ोसन शीला चुटकी लेते हुए, अरे गोदावरी बहन, तुम्हारे परिवार के एक टाइम खाने के चावल तो इन बहू के गृह प्रवेश करवाने में ही लग जाएगा। पड़ोसन की बात पर ललिता सुधा गुस्से में घूरती हुई, रोशन हमारे ससुराल की रसोई से खर्च हो रहा है और खुड़क इस नासपीटी पड़ोसन को मच रही है। आंटी जी, आपका कलेजा तो ऐसे मुंह को आ रहा है जैसे कि आपके कोटे में से हमारे गृह प्रवेश के लिए चावल खर्च हुए हों। कसम से गोदावरी, तुम्हारी तीसरी चौथी बहू बड़ी टेढ़ी खीर है। अब क्या करें आंटी जी, आप भी तो जलेबी जितनी सीधी हैं, इसीलिए हम बहू को टेढ़ा बनना पड़ता है। तौबा तौबा, इन लुगाइयों की जुबान एकदम चूड़ी जितनी तेज है, पता नहीं कैसे निभेगी एक दूसरे से। दोनों पड़ोसन जलकर बगैर मुंह दिखाई किए चली जाती हैं। तभी सास खींचे मिजाज से, बहुओं तुम सबको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारी सास दाखिल थी, दोनों भड़क कर चली गईं, पता नहीं कल बहू भात में आएंगी कि नहीं। सासू माँ, हमें क्या पता कि उन्हें सच सुनकर मिर्ची लग जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, नहीं आएंगे तो राशन की बचत होगी। 10 बहू अलग अलग स्वभाव की थी। गोदावरी सबका स्वागत करवाती है, सब कमरे के अंदर चटाई पर आकर बैठ जाती हैं। तभी आम्रपाली, मंगला एक दूसरे से, हाय ये मकान है या आग की भट्टी, कितना तप रहा है, मैं तो पसीने पसीने हो गई। सच में इस कमरे के अंदर कुछ ज्यादा ही घमस भपका है, मेरी तो हालत खराब हो रही है। तभी केसरी कमरे के कोने में रसोई बनी देखकर कहती है, गर्मी लगना तो लाजमी है, एक ही कमरे के अंदर रसोई भी मौजूद है, इसी में खाना पीना सोना करते हैं ये लोग। 10 बहू को गर्मी से परेशान देखकर गोदावरी सबके लिए ठंडा शिकंजी बनाकर लाती है। ये लो ललिता, कविता, केसरी, सुधा, नीतू, सब शिकंजी उठा लो। धन्यवाद माँ जी, मेरा तो गर्मी के चलते गला सूख चुका है। 10 बहुएं गट गट नींबू पानी पी जाती हैं। देखते देखते रात हो जाती है। बहुओं, मैंने तुम सबके लिए बिस्तर बिछा दिया, अब तुम सो जाओ, कल तुम सबकी पहली रसोई भी है। जी माँ जी। पहली रसोई की रस्म को लेकर 10 बहुएं बेसब्र थीं। अगले दिन किरण फूटने के साथ केसरी, कविता, कुसुम उठकर घरेलू काम निपटाने लगती हैं। कविता, तुम अंदर बाहर झाड़ू मार लो, मैं रसोई साफ सुथरी कर चूल्हा लीप लेती हूँ। मुझे जूठे बर्तन इकट्ठे करके दे दोगी, धो लूंगी। क्यों, तुम अपने हाथ पैर में घी लगाकर बैठी हो क्या, जो बर्तन समेट कर नहीं मान सकती हो? कविता के बोलने के तौर से केसरी की भौएं चढ़ जाती हैं। एक तो तुम दोनों ने हल्का काम खुद चुन लिया और बर्तन घिसने मेरे हिस्से में डाल दिया। मैं भी बर्तन नहीं धुलूंगी, फिर देखती हूँ कैसे बनाती हूँ पहली रसोई। ये देवरानी जलेबी की जितनी टेढ़ी है। कविता रसोई से सारे बर्तन निकाल कर हैंडपंप पर लाकर पटकती है, जिस पर गोदावरी की नींद खुल जाती है। हाय हाय, ये कौन इतनी जोर से बर्तन खड़का रहा है? कविता बहू, वो माँ जी तेल वाला बर्तन था, हाथ से फिसल के छूट गया। ये देखो, आज पहली रसोई की रस्म करनी है और ये बहू अभी तक पैर पर पैर चढ़ाकर सोए पड़ी है। मंगला, आम्रपाली, सुधा, रजनी बहू उठो। जी माँ जी उठ गई। थोड़ी देर में नहा धोकर 10 रसोई के पास आ जाती हैं। रसोई बनाने का समय निकला जा रहा है, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई। अरे बहुओं, मैं किराने वाले के पास राशन लेने गई थी, बड़ी भीड़ लगी थी, इसीलिए लेट सपेट हो गया। तभी झट से हाथ बढ़ाते हुए रजनी राशन की थैली लेती है।
लाइए लाइए माँ जी, मुझे राशन पकड़ा दीजिए, मैं फटाफट से अपनी पहली रसोई कर लेती हूँ। तभी मंगला थैली छीनते हुए, अच्छा, सारे राशन में तुम ही पहली रसोई कर लोगी तो 9 क्या तेल लेने जाएंगी? मंगला देखो, मुझे बेफिजूल की किचकिच मत करो, मुझे मेरी पहली रसोई करने दो, मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। अच्छा, हम देवरानियां हैं तो क्या इसका मतलब हम पर दामन चलाओगी? तुम्हारे साथ हमें भी अपनी पहली रसोई करनी है, इसीलिए राशन हम 10 में बराबर बटेगा। पहली रसोई बनाने के लिए 10 बहू में राशन की छीनाछानी देखकर गोदावरी सर पकड़ लेती है। हे भगवान, पहली रसोई करने के पीछे तुम सबने महाभारत की लड़ाई छेड़ दी। घर में एक ही चूल्हा मौजूद है तो खाना रजनी बहू को बना लेने दो, तुम लोग हाथ लगाकर शगुन कर देना। वाह माँ जी वाह, ये तो सरासर भेदभाव है, हमें भी अपनी पहली रसोई करने का अधिकार है। हे भगवान, आज तुम 10 मेरे दिमाग की नस फाड़ कर दम लोगी क्या? जिसे जो मन है बारी बारी से बना लो। माँ जी, बारी आने का इंतजार करेंगे तो रात हो जाएगी, मैं अपना अलग चूल्हा डालकर बना लूंगी। मंगला आंगन में से 4 ईंट उठाकर कमरे में लाकर चूल्हा डालकर खाना बनाने लगती है। उसकी देखा देखी बाकी बहुएं भी कमरे में 3-4 चूल्हे बनाकर खाना बनाती है, जिससे कुछ देर में कमरा बिल्कुल तपने लगता है। बेचारी सास और पति पसीने पसीने हो जाती हैं। हाय हाय, इन लुगाइयों ने जितने का खाना नहीं बनाया घर को तपा दिया। मनोहर भैया, मेरा तो दम निकलने को हो रहा है। इन 10 ने मिलकर हद करके रख दी है, एक कमरे में 4-5 चूल्हे जला लिए हैं। अरे तुम सब चूल्हा बुझा दो इनको। बस थोड़ी गर्मी और झेल लीजिए, मैं आपको दम आलू पूरी खिलाऊंगी। जितनी मर्जी पापड़ बेल लो, तुम्हारी आलू दम पूरी से तो ज्यादा स्वादिष्ट मेरी दाल मखनी चावल लगेंगे। हाँ, भर भर कर 1 किलो का कड़वा तेल जो खर्च किया है तुमने जेठानी। तुम्हारे क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं सुधा? तुम थोड़ी खरीद के लाई हो। इस बार पहली रसोई के व्यंजन को लेकर सब में जंग भिड़ जाती है, जिसके चलते भड़क कर अब भाई चले जाते हैं। तुम सब खुद ही बनाकर खा लेना अब सब कुछ, हम जा रहे हैं। लावे जितना खौला रखा है घर को। मनोहर, कुंदन, अखिलेश, अरे बेटा खा कर जाना। तभी आम्रपाली दाल में मिर्च भरकर तड़का मारती है। ये बन गई मेरी दमदार दाल। आम्रपाली, भगवान ने तुम्हें भेजा दे कि नहीं भेजा, इतना जलाकर तड़का कौन डालता है? ज्यादा जलो मत नीतू, तुम भी तो तब से धुआं मचा रही हो, मैंने कुछ कहा क्या? ये भगवान, कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं पड़ गई तुम सबके कलेजे में ठंडक। बेफिजूल में इतना सारा राशन पानी बर्बाद कर दिया, ऊपर से 2 बोरी उपले फूक डाले, हफ्ते भर चूल्हा जलता। माँ जी, अब 10 बहू एक साथ खाना पीना बनाएंगे तो सामान तो लगेगा। तो चुप कर नीतू बहू। सास सबका परोसा हुआ खाना चखती है। हे भगवान, 10 की 10 एक नंबर की बेलुनी है। कविता बहू, तूने सब्जी में मिर्ची इतनी झोंक दी, तेरे पापा क्या मिर्च का कट्टा भरकर रख कर गए थे? तीखी दमदम सब्जी बनाई है। सुधा बहू, तेरी पूरी तो तेल में डूब मरी है। माँ जी, खीर खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कुसुम बहू, तेरी खीर भी चाशनी से एकदम चिपचिप कर रही है। तुम सभी ठूस लो और खबरदार जो एक भी दाना व्यर्थ किया तो। डर के मारे सब खाना बनाकर खाती है। एक कमरे में रसोई होने के चलते 10 में किचकिच हो जाती है। वहीं सब राशन की रज कर बर्बादी भी करती हैं। सबके पति उधारी में राशन खरीद कर लाते हैं और अगले दिन खत्म हो जाता है। कुंदन जी, कड़वा तेल, बेसन और चावल समाप्त हो गया, याद से ले आना। अरे कल ही तो 2 किलो तेल लाया था, एक दिन में खत्म कर दिया तुम 10 ने। क्या हम भाइयों को नंगू तेली बनाकर दम भरोगी? पहले ही किराने वाले का 10,000 का उधार खाकर बैठे हैं, रोज टोकता है पैसे के लिए। ये सुनकर गोदावरी 10 पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। कुंदन, इन्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इनको एक दूसरे के देखा देखी राशन खराब करना है। आज से खाना पीना मैं खुद बना लूंगी। 10 के खर्चीलेपन को सुधारने के लिए अब गोदावरी नाप तोल कर राशन बनाती है, जिससे 10 भाइयों के खाने के बाद उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर खाना बचता है और किसी का पेट नहीं भरता, जिससे सबकी अकल ठिकाने आ जाती है और एक कमरे वाली रसोई में मेल जोल से खाना बनाती हैं। गरीब बहू को मिला रसोई से भरा अमीर ससुराल। शांति बड़े ही प्यार से अपनी 5वीं बहू का गृह प्रवेश करवाती है। फिर सब लिविंग हॉल में बैठते ही हैं कि तभी अचानक नेहा के हाथ में दर्द होता है और वो अपना हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है। माँ जी, नेहा के हाथ में तो सूजन भी है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नेहा के हाथ में काफी सूजन और दर्द होता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। लिविंग हॉल में ही बैठा कर उसके हाथों में पट्टी करके बोलते हैं, लगता है शादी की रस्मों में कुछ भारी सामान उठा लिया या हाथ मुड़ने की वजह से हाथ में मोच आ गई है। 1 हफ्ते तक रेस्ट करना होगा और कोई काम मत करना अब आप।
इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और शांति अपनी सभी बहुओं से बोलती है। नेहा बहू के हाथ में काफी चोट और दर्द है, इसलिए 1 हफ्ते तक मैं अपनी बहू की पहली रसोई नहीं करवाऊंगी। बहू, अब तक जैसे तुम चारों घर संभाल रही थी, आगे भी देखना। पर कल ही मेरी पहली रसोई होनी है और मुझे अपनी पहली रसोई करनी है। आयो माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम 1 हफ्ते हम जेठानियों के हाथ का खाना खाओ, देखो कैसे तुम हमारी कहानी की फैन होती हो। अभी भूल जाओ पहली रसोई। अगली सुबह जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तो नेहा भी अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है, जहां वो देखती है कि चारों तरफ से हाथों में खाना लिए उसकी 4 जेठानी आ रही हैं। सीढ़ियों से उतरकर सुरभि आती है और सब पीछे देखते हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाया है जलेबी, फाफड़ा और ढोकला। दाईं ओर से किचन में रेवती आती है तो उसकी आवाज सुन सब उसकी तरफ देखते हैं। आज मैंने फिश करी और चावल बनाए हैं। बाईं ओर से मनदीप आती है पराठा लस्सी लेकर, फिर सब उसकी तरफ देखते हैं। और आप सब जब आज मेरे हाथों का आलू का पराठा और लस्सी पियोगे तो पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। फिर सामने से आती है मालती और सब उसकी तरफ देखते हैं। आइयो, आज हम अपनी प्यारी देवरानी के लिए सांबर डोसा बनाया, वो भी पनीर डालकर। इतना बोल नेहा की चारों जेठानी घर वालों का खाना लगाती हैं और ये देख नेहा अपने पति से धीरे से कहती है, अमित, यहाँ रसोई कहाँ है? मेरी चारों जेठानी तो अलग अलग दिशा से आई हैं, वो भी अलग अलग डिश लेकर। नेहा, मेरी चारों भाभियों ने अपनी अलग रसोई बना रखी है अपने कमरों के पास। यहाँ बस एक कॉमन रसोई है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी चारों भाभी अलग अलग कल्चर से हैं और उन चारों को ही अपना पर्सनल रसोई चाहिए था, बस इसीलिए। अमित की बात सुनकर और अलग अलग तरह का खाना देख नेहा सोचती है, कहाँ मैं अपने मायके में एक ही तरह का खाना खाती थी और यहाँ मुझे 4 अलग तरह का खाना खाने को मिल रहा है। 4 अलग अलग तरह का खाना देख नेहा काफी खुश होती है, तो वहीं उनके सास ससुर का मुंह बन जाता है। बहू, आज भी तुम चारों ने अपनी पसंद का खाना बना लिया। मैंने और शांति में आज कुछ हल्का बनाने को कहा था। 2 साल का ही खाना है, आप इसे खाओ। बहू, क्या तुम डेली एक ही खाना बनाती हो? तुम चारों ने अपनी अलग रसोई कर ली है, पर कभी तो हमारी पसंद का भी बना दिया करो। इतना अच्छा तो खाना खाने को मिल रहा है, पता नहीं माँ जी क्यों इतना मुंह बना रही हैं। नेहा खुशी खुशी अपनी जेठानियों के हाथों का बनाया खाना खाती है और शांति और विनोद खाने से उठ जाते हैं और शांति अपनी बेटी काजल को कमरे में जाकर फोन करती है। कुछ ही देर में काजल घर आती है और वो रसोई में जाकर अपने माता पिता के लिए खिचड़ी बनाती है। वो तो हमारी बेटी का ससुराल पास है, जो हम कभी कभी उसे बुला लेते हैं, पर क्या फायदा हमारी बहुएं होने का जब मेरी बेटी को ही आकर खाना बनाना है हमारे लिए। कोई बात नहीं पापा, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं अपने घर खिचड़ी बनाकर आपके लिए ले आती। सही कहते हैं, सास सास होती है, बहू कितना ही अच्छा खाना बना कर दे, पर खाना बेटी के ही हाथ का पसंद है। इतना बोल काजल वहां से चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन जब नेहा अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो उसे मनदीप की रसोई से खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, आप छोले भटूरे बना रही है। मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। और तन्नू पसंद है? फिर तो चंगी गाल है जी। मनदीप से बात करके नेहा जैसे ही उसकी रसोई से बाहर आती है तो रेवती उसे अपनी रसोई में ले जाती है। ये देखो, आज मैंने गुगुनी बनाई है, इसको हम चावल के साथ खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। मटर की इतनी अच्छी डिश बन सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। इतना बोल नेहा अब अपनी तीसरी जेठानी मालती के पास जाती है। खाना बन गया क्या? अरे मेरा खाना झटपट बनता है, देखो इडली और सांबर बनाने में कितना ही समय लगा। अच्छा है। फिर गुजराती जेठानी सुरभि उसे अपनी किचन में ले जाती है और अपना गुजराती खाना दिखाती है। इस तरह नेहा अपनी चारों जेठानी की रसोई में जाती है और उनका खाना देख काफी खुश होती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और इस बार भी शांति का मुंह बन जाता है। तुम चारों ने तो कसम खा ली हमेशा एक ही चीज बनाऊंगी, ये नहीं कि कभी साधारण खाना भी बना लिया जाए नॉर्मल लोगों की तरह। माँ जी, आज का खाना कल के खाने से अलग है और ये तो अच्छी बात है ना कि हमें 4 अलग अलग तरह का खाना खाने को मिल रहा है। नेहा, पर माँ को ये खाना रोज पसंद नहीं है। एक बार फिर अमित की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है। इसी तरह कुछ दिनों तक अलग अलग रसोई से अलग अलग खाने की खुशबू और खाना देखकर नेहा काफी खुश होती है और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन नेहा की माँ का फोन आता है जिनसे वो कमरे में बैठकर बात करती है। ससुराल जाकर तो अपनी माँ को भूल ही गई, तूने बताया भी नहीं तेरी पहली रसोई कैसी गई।
माँ मेरे हाथों में पता नहीं कब चोट लग गई, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मेरे हाथों में पट्टी बंधी है। डॉक्टर ने 1 हफ्ते आराम बोला, इसलिए मेरी पहली रसोई नहीं हुई। पर आपको पता है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ससुराल रसोई से भरा है जहाँ अलग अलग तरह का खाने को मिलता है। पर वो क्यों? माँ भूल गई क्या, मेरी चारों जेठानी अलग अलग कल्चर की हैं। नेहा कुछ देर अपनी माँ से बात करती है और सुरभि के बुलाने पर बाहर आती है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां वो देखती है सुरभि ने आज खांडवी और थेपला बनाया था और उसकी बाकी जेठानियों ने माछ, भात, गोभी के पराठे और मसाला डोसा बनाया होता है। बहू कभी हमारी पसंद का भी खाना बना लिया करो। तुम्हारे ससुर जी का कुछ दिनों से राजमा चावल खाने का दिल है, अगर ये ज्यादा है तो पुलाव ही बना देती, कभी ज्यादा खाना भी बनाया करो। माँ जी पर हमारे में यही सब खाया जाता है, पता नहीं आप कैसे सादा खाना खा लेती हैं। और वैसे भी एक कॉमन रसोई है तो आप अपने लिए वहाँ बना लिया करो जो आपका खाने को दिल होता है। अपनी जेठानी की बात सुनकर नेहा आज भी हैरान रह जाती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं और अब नेहा का भी सादा खाना खाने का दिल करता है और उसे अपनी माँ के खाने की याद आती है। वो कमरे में बैठकर सोचती है, 5 दिन हो गए हैं पर अभी तक दाल चावल रोटी सब्जी खाने को नहीं मिली। माँ के हाथों के खाने की कितनी याद आ रही है। कितना ही अच्छा खाना खा लो पर जब तक सादा डेली बेसिस वाला खाना खाने को ना मिले ना तो मन नहीं मानता। अब समझ आ रहा है माँ जी और ससुर जी खाना देखकर क्यों नंद जी को घर बुलाते हैं। मेरा तो 5 दिन में मन भर गया। अब बस जल्दी से मेरा हाथ ठीक हो तो मैं वही खाना बनाऊं जो मेरी माँ बनाती थी। नेहा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाती है और देखती है कि लिविंग हॉल में सास बैठी है। माँ जी हमसे क्यों उम्मीद रखती हैं जब हम आपको आपकी पसंद का खाना बनाकर ही नहीं देते। वैसे भी आप घड़ी घड़ी अपनी बेटी को तो बुला लेती हैं, नंद जी को ही बुलाया कीजिए, वही आपके लिए खाना बना के देगी। मेरी बेटी का ससुराल पास है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे हर दूसरे दिन अपने घर बुलाऊं। तुम चारों से तो मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला, कहीं मेरी 5वीं बहू भी तुम चारों जैसी ना निकल जाए। उस दिन अपनी सास की बात सुनकर नेहा को काफी बुरा लगता है। अगले दिन नेहा देखती है कि उसकी नंद उसके सास ससुर के लिए खाना बनाने के लिए आई है तो वो उसके पास जाती है। भाभी मैं यहाँ आ जाती हूँ मम्मी पापा के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने, पर मैं कब तक आ पाऊंगी। भाभीियों की भी ये चीज समझनी चाहिए, पर भाभीियों को मेरे मम्मी पापा की पसंद से कोई मतलब ही नहीं है। वो बस अपनी ही पसंद का खाना बनाना और खाना पसंद करती हैं। काजल नेहा के साथ रसोई में खड़ी होकर खाना बनाकर वहां से चली जाती है और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो इस बार नेहा अपनी जेठानियों के हाथ का खाना न खाकर अपनी नंद के हाथ का बनाया हुआ खाना खाती है। ढोकला, फाफड़ा, मछली भात, सांभर डोसा, पराठे, ये सब तो हफ्ते में 1 दिन या कभी कभी खाने में ही मजा आता है। खाना तो डेली बनने वाला रोटी दाल चावल खाने में ही अच्छा लगता है। देख रही हो दीदी, एक ही दिन में हमारी नंद पता नहीं हमारी देवरानी को कैसे भड़का कर चली गई है। जो हमारे खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज वो सादा खाना खा रही है। ये देख चारों जेठानी चिढ़ जाती हैं। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं और नेहा अपने हाथों की पट्टी खोलती है और उस दिन नेहा अपने सास ससुर की पसंद का खाना बनाती है। चलो छोटी बहू हमारी ऐसी है जिसे हमारी पसंद से मतलब है। बहू तूने मेरे लिए राजमा चावल बनाकर आज मेरा दिल खुश कर दिया। नेहा पर तुम्हें तो हमारे हाथ का खाना पसंद था, फिर तुम इतना सादा खाना कैसे खा सकती हो। हाँ मुझे आप चारों के हाथ का खाना पसंद है, पर मुझे माँ जी पापा जी की भी तो पसंद का ख्याल रखना है। मैं तो कहती हूँ एक बार आप भी सादा खाना खा कर देखो, क्या पता इस खाने के सामने आप अपना खाना भूल जाओ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं जो बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा। खाने की खुशबू और नेहा की बात सुनकर सभी जेठानियां थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट करती हैं और उन्हें नेहा के हाथों का खाना काफी पसंद आता है। और अगले दिन कॉमन रसोई में जब नेहा खाना बना रही थी तो सारी जेठानियां आती हैं। तुम्हारे खाने की खुशबू तो हमारे खाने से भी ज्यादा अच्छी आ रही है, हमें भी सिखाओ ना ऐसा खाना बनाना। हाँ जेठानी जी क्यों नहीं। इस तरह नेहा अपनी बात और अपने खाने से अपनी चारों जेठानियों की सोच बदल देती है और अब घर में हर किसी की पसंद का ख्याल रखा जाता है और बदल बदल कर खाना बनता है।